हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को जीके के 20 क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूं जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वैसे ही क्वेश्चन मैं इंक्लूड करके लाया हूँ आज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होगी। आपके लिए तो बड़ा प्रिय पदार्थ है चाय, लेकिन चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। पायरिया हो जाती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विश्व में सबसे बड़ी मछली उत्पादक देश कौन है। ठीक है, ये होना चाहिए था कि विश्व का वह कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करता है। ठीक है, तो वह चीन है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चीन जो है दक्षिणी चीन सागर से बहुत ज़्यादा मछली उत्पादित करता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक है, जो आपका जैसे आता है टेढ़े मेढ़े वगैरह जो कुरकुरे होते हैं उनमें कौन सी गैस जो है भरी जाती है। तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिसके वजह से वो जो है नरम ना हो। ठीक है, और फिर वो जो है आपका करकर टाइप से ही रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो ऑब्वियसली कुतुब मीनार है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुतुब मीनार को किसने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, लेकिन इसका एक मंजिल शायद कम पड़ गया था, नहीं बना था, तो उसको इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक है, जो विद्युत बल्ब होता है आपके घरों में लगा होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक है, एलईडी वाला छोड़ के जो एक कांच टाइप से होता था जो हल्का रेड और ऑरेंज कलर में जलता था, उस वाले में भरी जाती है। ठीक है, तो कौन सी गैस इसमें भरी जाती है। तो इसमें गैस भरी जाती है आर्गन। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिजिक्स से क्वेश्चन है तो आप लोग याद रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इनसे भी 5 क्वेश्चन लगभग आने हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, औरत की साड़ी की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, इट्स डिसेंट क्वेश्चन। ठीक है, कितनी होती है। तो होता है 5.5 मीटर। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिए क्योंकि बन सकता है क्वेश्चन, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कार किसने किया। हालांकि बच्चों वाला क्वेश्चन है, जर्मनी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ भी बहुत लोग नहीं जानते हैं, ऐसे अचानक में पूछ लेता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, लाल नदी किस देश में बहती है। ठीक है, लाल नदी जो है ये किस देश में बहती है। तो वियतनाम में बहती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, वियतनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ करता है। ठीक है, वह कौन सा वृक्ष है जिसको काटने पर बच्चों की तरह वो आवाज़ करता है। ठीक है, तो मैट्रिक का पेड़ है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपके अगर आसपास है तो बिल्कुल मत काटिएगा, क्योंकि नेचर को हमें बचा के रखना है। बहुत ज़्यादा इस समय प्रदूषण वगैरह चल रहा है। ठीक है, दो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होने वाली हैं आने वाले टाइम में, एक है प्रदूषण। ठीक है, एक है प्रदूषण और एक आपका है जनसंख्या। देखिए दोस्तों, जनसंख्या, आप अगर एक अच्छे देशवासी नागरिक हैं तो प्रदूषण को नियंत्रण में करिए और जनसंख्या को भी नियंत्रण में करिए। अगर जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी तो प्रदूषण ऑटोमेटिक नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो बहुत विकट समस्या आने वाली हैं फ्यूचर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है। जो हम लोग का राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, राष्ट्रीय गीत जो है 65 सेकंड में गाया जाता है, और राष्ट्रीय गान जो होता है वो कितने में, 52 सेकंड में गाया जाता है। जन गण मन और ये वंदे मातरम जो कि 65 सेकंड में गाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में कितने समय लगता है। देखिए आ गया ना जो मैंने अभी आपको बताया, 52 सेकंड। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है। ठीक है, तो घोंघा करके एक जीव होता है जो 3 साल होता है, ये बंद होता है ऐसे पानी वगैरह में पाया जाता है, 3 साल तक लगातार सोता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा। आई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप सभी के लिए दोस्तों। देख लीजिए कि किसने रखा था। तो किसने रखा था, तो ये रखा था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, और 1 रुपये का सिक्का जो है इसने ही चलाया था। तो आप लोग ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो जापान को कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, भारत के कितने
राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? ठीक है, तो कितने राज्य जो हैं बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि चाइना से कितने राज्य जो हैं हमारे देश के सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ठीक है। जियो और जीने दो, ये किसका नारा है? ठीक है, तो इनमें से किसका जो है नारा है जियो और जीने दो? तो ये है स्वामी महावीर स्वामी का। ठीक है, महावीर स्वामी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उर्दू भाषा बोली जाती है। अधिकतर आपका हिंदी यूज़ करते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। उतना ज़्यादा उर्दू नहीं बोली जाती है, लेकिन उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। ठीक है, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? तो उदयपुर को कहते हैं। ये राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान भारत देश का सबसे बड़ा जो है राज्य है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है आपका, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? ठीक है, तो कौन सा पेड़ है वो? लाल चंदन। ठीक है, आपने पुष्पा फिल्म में देखा ही होगा लाल चंदन की कीमत कितनी होती है। तो सोने से भी ज़्यादा इसका जो है कीमत होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में शेर होते हैं? कितने शेर होते हैं? ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें कितने शेर होते हैं? तो 4 शेर होते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये चारों शेर जो है अशोक स्तंभ के हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। और 20 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया कम टाइम में और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।